व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आ गई एक अनदर ग्रेट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए हुआ आई एम सना, और मेरे चैनल पे आपको इसका जॉब एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन। स्क्रीन पे आ चुके हैं गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 2026 to 2027। और यहाँ पे आप जैसे ही नीचे रोल करेंगे यहाँ पे अबाउट द प्रोग्राम के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम में लॉन्च हुआ था 2024 में, और इसका नाम रखा गया भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप एंड इनवाइट बाय द भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा ये इनवाइटेड है एंड डेडिकेट टू सपोर्टिंग डिजर्विंग स्टूडेंट फ्रॉम द ड्राइव सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो भी स्टूडेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनको हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कोर्स एट द टॉप 15 NIRF रैंक इंजीनियर यूनिवर्सिटीज़। और जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। और अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। इससे पहले हम देख लेते, आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेडलाइन डेट है वो 5 अगस्त 2026 रहने वाली है। तो इससे पहले आप इसको भर लीजिएगा। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं बताई गई है, बल्कि आपको कोई परमानेंट फ़ीस नहीं बताई गई कि आपको इतनी हेल्प मिलेगी इतनी हेल्प मिलेगी। जब अगर आपने ग्रेजुएशन में एनरोल कर लिया, एडमिशन ले लिया है, तो जितने भी आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस है वो सब कुछ ये बियर करने वाले हैं। आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा इसके लिए, ये बिल्कुल फ्री है। और जितना भी आपका खर्चा होगा ग्रेजुएशन के लिए और बुक्स के लिए, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उसके लिए अगर कोई अलग से फ़ीस है, वो सब कुछ ये बेयर करने वाले। तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है ये स्कॉलरशिप भरने की। और आगे भी आप देख सकते हैं, पहले तो हमने देखा कि फ़र्स्ट ईयर जो भी बच्चे अभी जिन लोगों ने कॉलेज में एनरोल किया ये उनके लिए है। और ये बेनिफिट अगर आप मास्टर्स भी आगे करना चाहते हैं तब मास्टर तक आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप जैसे 3 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं फिर 2 ईयर का मास्टर्स कर रहे हैं तब तक के लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगी, आप प्रोवाइड कराते हैं। अब देख लेते हैं जैसे कौन कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, एस्ट्रोस्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, AI, AR, VR, machine language, etc. and robotics at one of the 15 NIRF ranked engineer universities को भी ये हेल्प करते हैं। मस्ट बी अ सिटीज़न, और जो स्टूडेंट है वो मस्ट बी सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट है उनके जो पेरेंट गार्जियन हो उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख हो सकती है। अब इसके अंदर कुछ नोट है। प्रेफरेंस, ये जो प्रीफर्ड है विल बी गिवन टू द गर्ल स्टूडेंट, ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही है, बॉयज़ के लिए ये नहीं है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, अगर किसी को डिसेबिलिटी है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम द सिंगल पेरेंट और ऑर्फन बैकग्राउंड, अगर सिंगल पेरेंट है ऑर्फन बैकग्राउंड है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रांसजेंडर भी इसके लिए अप्लाई। और दूसरे जो नोट्स में, एप्लीकेंट शुड नॉट बी रिसिपेंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप ग्रांट फॉर द सेम पर्पस एज बिगिन सपोर्टेड बाय द भारतीय एयरटेल फाउंडेशन। और जब आप इसमें अप्लाई करें तो श्योर करें कि आपको पहले कभी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ये आपको श्योर करना होगा, इसमें नोट्स में लिखा हुआ। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगी। तो ये जो द स्कॉलरशिप का वो 100% ऑफ द एनुअल फी एज पर द कोर्स फी स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं आपका जितना भी खर्चा हो ये सब ये 100% ये बेयर करने वाले हैं, कुछ भी आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा। Scholarship are available for the full duration of the UG course इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स अप टू 5 ईयर। कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अगर कोई 5 ईयर तक का कोर्स करे उसके लिए भी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अवेलेबल है।
Hostel mess fee will be provided to all eligible student who apply for them. And hostel mess में अगर कोई स्टूडेंट रहते हैं उसका खर्चा आता है तो वो सब भी ये बियर करेंगे. For students staying in PG, external hostel as a charge may vary for each student. The fund would be realized as per the hostel mess charge of the institute or acute. विच एवर इज़ लेस. अगर कोई पीजी में नहीं रहता, खुद से अलग कोई फ्लैट वगैरह में रहता है कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए भी ये लोग ऐसे ही मानेंगे कि हॉस्टल में बच्चे रहें तो उसमें भी ये जो फीस होगी उसमें भी इंक्लूडेड होगी. आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, वही आपका रेंट वगैरह पे करेंगे और आपकी कॉलेज फीस वगैरह जो कि सब उसमें इंक्लूडेड होगी. लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल भारतीय स्कॉलरशिप इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स. अगर जैसे आप इसमें अप्लाई करते हैं फर्स्ट ईयर में होंगे आप, और आपको एक लैपटॉप भी प्रोवाइड कराया जाएगा इन लोगों की तरफ से. Successful graduation and subsequent gainful employment, Bharatiya Scholarship will undertake to voluntary support for education for at least one student on a continuous basis at all time during their lifetime. अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. मेंटोर जिस भी बच्चे को ज़रूरत महसूस होती है उसके लिए एक मेंटोर भी ये लोग अवेलेबल करा रहे हैं. भारतीय स्कॉलर आर encouraged to democrate environment leadership and to voluntarily undertake planting and nourishing a minimum of the 5-3 annual during the tenure of the scholarship. ये इनका जो ये मेन पर्पस है कि हम जिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें तो हम अपने बच्चे को इतना एलिजिबल बना दें कि उसका फ्यूचर बना सके और आगे बढ़ने में उसको हेल्प हो सके. और यहाँ पे नोट भी आप दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. ऑल संडे एंड रिफंडेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द स्टडी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनी कंसीलिंग फी लाइब्रेरी. बट इसके अंदर आपको कोई लाइब्रेरी फ़ी, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इंटरनेट फ़ी, baggage, laundry charge, damage cover charge or any other mid-year requirement of this institution will be borne by the scholar only. ये जो फीस है, लाइब्रेरी फीस एक्सेट्रा जो हुए, ये सब भारतीय स्कॉलरशिप फाउंडेशन के अंदर ये सब इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सब आपको खुद बियर करना होगा. इन द इवेंट दैट द इंफॉर्मेशन furnished or declared by the students or parent guardian is found to be false, the applicant will be reject. अगर कोई इशू दिखता है, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमारी सारी बेनिफिट्स की बात है कि हमको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. नाउ अब हम आ जाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है इसे फिल करने के लिए. तो गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा. एंड करंट ईयर एडमिशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने अभी करंट ईयर में एडमिशन कर लिया है कॉलेज में. क्लास 12 की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए. जेईई स्कोर और यूनिवर्सिटी एंटर्ड एग्ज़ाम स्कोर, जैसे कि यूनिवर्सिटी में हम जब भी एंटर लेते हैं तो हमें CUT का एक एग्ज़ाम देना होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए. या फिर आपने जेईई स्कोर किया है तो वो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए. पेरेंटल गार्डियन इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए पेरेंट का या फिर गार्डियन का, जहाँ पे आप जिसके साथ भी रहते हैं. बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए स्टूडेंट की, जो भी स्कॉलर रहेंगे हमारे उसके बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए इसके, ठीक है. फिर बैंक अकाउंट डिटेल फॉर द इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट के बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए. और रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए एप्लीकेंट का. डॉक्यूमेंट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, अचीवमेंट, पार्ट टाइम जॉब, प्रोजेक्ट, इनोवेशंस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा. एक्सपेंस रिसीव्ड, रेंट एग्रीमेंट इन केस स्टेइंग इन पीजी रेंटेड अकोमोडेशन में. अगर आप पीजी रेंटेड अकोमोडेशन में अलग से अपना फ्लैट में रह रहे हैं तो उसकी आपको एक एक्सपेंसेस रिसिप्ट, आपके पास जो भी बिल वगैरह होगा वो आपको उसको सबमिट करना होगा. स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़ फ्रॉम द एप्लीकेंट आपको, और ये भी फिल करना होगा कि आप कोई ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको भरना होगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड हाउ कैन यू अप्लाई. अगर आप बडी फॉर स्टडी पे खुद को रजिस्टर कर चुके तो बस आपको नॉर्मली ये ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है, इस पर आपको अप्लाई ना करना होगा और ये सारी चीज़ें भरनी होंगी. या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं
अगर आप फर्स्ट टाइम बडी फॉर स्टडी पे आए हैं तो सबसे पहले आपको बडी फॉर स्टडी पे आ जाना है। आपको लॉगिन करना होगा बडी फॉर स्टडी विद रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको एक फ़ोन नंबर एंड आपका ईमेल, जो आप रेगुलर ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वो चाहिए होगा। फिर उससे आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू द भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप पे आप आ सकते हैं डायरेक्टली। एंड क्लिक ऑन, यहाँ पे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। फिल द रिक्वायरमेंट डिटेल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड कर सकते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। इफ़ क्लिक, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तब आपको क्लिक ऑन प्रीव्यू पे करना होता है, जिससे इसके बाद आपको एक एज PDF फॉर्म में आपकी सारी जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सब आपको सामने विजिबल हो जाती है। If all the detail file in the applicant are correctly showing on the preview screen, click on the submit button, complete the application process। अगर प्रीव्यू में आपको सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट दिख रही है, जो चीज़ें आपने भरी है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, फिर आपको सबमिट करना है, तो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हाँ, मैं इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल रही हूँ। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे इस पेज पर, और अप्लाई नाउ करके फिर फिल कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड, तो अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न है फॉर्म वगैरह फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।